दोस्तों कहते हैं ना कि जब खिलाड़ी फॉर्म में आने वाला हो तो थोड़ा थोड़ा जो है उसकी चमक दिखाई पड़ने लगती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है भारत के आर प्रज्ञानंदा के खेल से ऐसा नज़र आ रहा है, जो कि ग्रैंड चेस टूर के तीसरे राउंड में उनका सामना था विंसेंट केमर से। नमस्कार दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं एनालिसिस करने वाला हूं आपके लिए गेम प्रज्ञानंदा वर्सेस विंसेंट केमर का। दोस्तों आपको याद होगा कि ठीक एक राउंड पहले प्रज्ञानंदा ने जावोखिर सिंदारोव को पराजित कर दिया है, और ये जो है 58 मैच के बाद सिंदारोव को हार का सामना करना पड़ा है। देखते हैं कि आगे उनका टूर्नामेंट कैसे जाता है, प्रज्ञानंदा का भी और सिंदारोव का भी। और जैसा कि मैंने कहा शुरुआत से कि इस गेम से आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि प्रज्ञानंदा में फिर से वो जो चमक खो गई थी वो वापस आ रही है। आइए देखते बाजी। D4 से शुरुआत हुई। प्रज्ञानंदा सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। नाइट F6, C4, E6, नाइट C3। यहाँ पर निम जो इंडियन ओपनिंग होता है, बिशप B4, क्वीन C2 आते हैं। यहाँ पर प्रज्ञानंदा कैसल करते हैं। यहाँ पर A3 चुनौती देते हैं बिशप को कि डिसाइड करिए भाई, यहाँ रहना है जाना है। बिशप मारता है क्वीन C3। नाउ B6 जो क्वींस इंडियन का सेटअप है वो लेते हैं बिशप को निकालने की कोशिश। E3, बिशप B7, B3। प्रज्ञानंदा थोड़ा स्लो जाते हैं किंग साइड से, और अभी भी अपने पीसेस जो है वो अंदर रखते हैं और क्वीन साइड से पहले जगह बनाते हैं। नाइट F3, देन C5, पॉन इंटू C5, नाइट E4 आता है, क्वीन C2 हटता है, नाइट BD7, पॉन इंटू B6, पॉन इंटू C4, पॉन इंटू C4, नाइट C5। काफ़ी एक्टिव खेलते हैं यहाँ पर विंसेंट केमर। और आप देख सकते हो कि करंट सिनेरियो में यहाँ पर प्रज्ञानंदा के पास एक नहीं दो पॉन अप हैं। वाइट के पास यहाँ पर अभी फिलहाल बोर्ड के ऊपर जो है अगर आप देखें तो 7 पॉन है, ब्लैक के पास 5 पॉन है। एनीवे, बिशप E2, क्वीन F6, रुक पर अटैक होता है, बिशप B2 आता है, क्वीन G6, G2 पे अटैक होता है। प्रज्ञानंदा G3 खेलते हैं। जैसे ही आप G3 खेलते हो वैसे ही ये बिशप में थोड़ी सी ताकत आ जाती है, लेकिन एक्टिव प्ले है काफ़ी। यहाँ पर नाइट आता है D6 पर, रुक C1, एंड नाउ एक पॉन रिकवर होता है। तो अब प्रज्ञानंदा बोर्ड पर एक पॉन अप रह जाते हैं और वो लास्ट तक एक पॉन अप रहेंगे। कासल, क्वीन C2, रुक C2। अब ये एक आप एंड गेम में ऑलरेडी प्रवेश कर गए। तो ये वेरिएशन जो है, अगर आप दोनों प्लेयर का टाइम देखोगे तो प्रज्ञानंदा की ये तैयारी थी। 1 घंटा 11 मिनट उनके पास आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है, और अपोनेंट के पास 33 मिनट है। और शायद ये मौका था कि दबाव और बढ़ सकता था, लेकिन विंसेंट केमर बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। फ्री स्टाइल टूर जीत चुके हैं, गुकेश के सेकंड हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। पिछले कुछ समय उनका प्रदर्शन तो बहुत ही अच्छा रहा है। तो अब बात आती है कि जब आप इस तरह की पोजीशन में आ जाते हैं जहाँ पर आप एक पॉन अप हो और अपोनेंट के पास थोड़ा इनिशिएटिव तो है, अभी जैसे वो डायगोनल पर नाइट अच्छे प्लेस्ड हैं, तो आपको अपने पीसेस इंप्रूव करने हैं धीरे धीरे। ओके, बिशप E4 आता है, रुक C3, थोड़ा अनकंफर्टेबल रुक है, देखिए थोड़ा अटैक हो रहा है वाइट के ऊपर। रुक B3, बट आपको बहुत एक्यूरेट रहना पड़ता है, और ऐसे ही गेम में अगर गलती हो जाए तो गेम आपका जा सकता है। सो नाइट B2, रुक B2, और यहाँ पर आता है नाइट C4। प्रज्ञानंदा खेलते हैं। यहाँ पर देखिए रुक A3 भी एक ऑप्शन हो सकता था। यहाँ पर यहाँ पे 2-3 ऑप्शन थे। एक था रुक A3 था, तो इस पर रुक C1 से वाइट पॉन को मेंटेन करेगा, फिर इस पॉन को लेने की कोशिश करेगा। तो एक ये था, एक ऑप्शन हो सकता था बिशप इंटू F3 मार दिया जाए, पर बिशप F3 और देन रुक A3। तो इस तरीके से भी खेला जा सकता है। वंस अगेन रुक C1, और फिर वो टारगेट रहेगा। अगर आप रुक B8 करके खेलेंगे तो C5 का थ्रेट है एक्चुअली में। सो ये तरीका हो सकता था, लेकिन विंसेंट ने नाइट C4 चुना। यहाँ पर आता है रुक B4, B5 पॉन आता है, नाइट D4 आते हैं प्रज्ञानंदा। यहाँ पर बिशप D5 आते हैं, वो सॉलिड रखने की पूरी कोशिश करते हैं इस पोजीशन को। नाइट B5, और एक बार फिर से प्रज्ञानंदा जो है वो पॉन अप हो जाते हैं। नाइट A3, और उसके बाद आता है नाइट C7, टेक टेक टेक, यहाँ पे एक्सचेंज, और बिशप F3। और ये बात तय थी कि यहाँ पर एक पॉन और जाना। हालांकि ये जो मूव है मुझे लगता है कि विंसेंट ने काफ़ी सोच समझ के खेली थी कि पॉन जाए लेकिन अपोनेंट का स्ट्रक्चर डैमेज हो। ऐसा ना हो कि पॉन जाए भी और अपोनेंट को कोई नुकसान भी ना हो। तो ये पॉन को अकेला कर देना बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद लेकिन एक जो मैं बात बोल रहा हूँ कि प्रज्ञानंदा में वो चमक दिख रही थी। प्रज्ञानंदा ने ये मैच को आसानी से ड्रॉ नहीं लिया। ऐसे कई मौके आए जहाँ पर ये मैच वो आसानी से ड्रॉ ले सकते थे। स्पेशली आप देखो वो प्रेशर डालते रहे, वो किंग को ऊपर लाते रहे, और एकदम लास्ट तक खेला मैच को उन्होंने। तो ये दिखा रहा था कि वो तैयार हैं। अब वो जिसको बोलते हैं ना ग्रिन करके जीतने के लिए, कि धीरे धीरे प्रेशर डाल के, जो उनकी आदत थी पुरानी, जो काफ़ी समय से थोड़ा मिसप्लेस चल रही थी। तो मुझे लगता है पिछले मैच के बाद कॉन्फिडेंस आया है, और वही रीज़न था कि ये मैच लंबा जा रहे थे। और आप देखोगे कि काफ़ी लंबा मैच चला। उसके बाद से जब जो लास्ट एक्सचेंज हुआ है, अगर हम देखें वहाँ से
तो तब से लेकर के हम देखें तो काफ़ी लंबा मैच चला है, करीब 30 चाल के पास लास्ट एक्सचेंज हुआ है और गेम जो है वो 60 चाल के आसपास तक चला है। तो इसका मतलब है प्रज्ञानंदा ने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी दबाव डालने की कोशिश की। यहाँ पे क्वीन साइड से, किंग साइड से पॉन स्ट्रक्चर थोड़ा अलग किया, क्योंकि बिशप था ना और एक पास्ट पॉन था, तो गलती होने के चांसेस तो थे। लेकिन ये मूवमेंट आता है कि यहाँ पे फाइनली एक्सचेंज होते हैं नाइट, और फिर रुक एंड गेम आ जाता है, और फिर ये तो खैर ड्रॉ एंड गेम में हम सभी जानते हैं। यहाँ पर इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अल्टीमेटली रुक जो है वो डिफेंड कर रहा था। तो ये अच्छा ड्रॉ हुआ है, सॉलिड ड्रॉ हुआ है, लेकिन इससे थोड़ी सी चमक दिख रही है कि प्रज्ञानंदा अब लंबा मैच खेलने के लिए एक बार फिर से तैयार हैं। वही टूर्नामेंट है ये जहाँ पर पिछले साल उन्होंने गुकेश, एमवीएल सबको पीछे छोड़ते हुए खिताब जीता था। एक बार फिर से उसी टूर्नामेंट में वापस लौटे हैं। देखते हैं प्रज्ञानंदा के लिए क्या ये टूर्नामेंट जो है उनके फॉर्म में वापसी का जो है कारण बनता है। फिलहाल वो जॉइंट लीड पर हैं। परिणाम कल और आए हैं। अनीश गिरी ने अली रज़ा फिरोज़ा को हरा दिया। अली रज़ा फिरोज़ा की ये दूसरी हार है, और वॉन फॉरेस्ट ने बोगदान डेनियल को हराया, और बोगदान डेनियल की भी ये दूसरी हार थी। तो फिलहाल जो स्कोर कार्ड चल रहा है उसके हिसाब से प्रज्ञानंदा और आई थिंक एमवीएल, ये सारे जो प्लेयर हैं ये चल रहे हैं एकल जॉइंट लीग पे चल रहे हैं। तो अपन दोस्तों एक बार फिर से जुड़ेंगे कल और देखेंगे प्रज्ञानंदा और कैसा मुकाबला खेलते हैं। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।